एपिसोड की शुरुआत में बेन, केविन और ग्वेन डॉक्टर एनिमो से लड़ रहे होते हैं। बेन विक्टरी एलियन में बना होता है। डॉक्टर एनिमो कुछ बहुत खतरनाक सी चीज चुरा कर वहां से भाग रहा होता है। उसकी कुछ अलग ही प्लान थी। डॉक्टर एनिमो मेगा फ्रॉग के ऊपर बैठा होता है। विक्टरी जल्दी से फ्रॉग के पैरों को बर्फ में जमा देता है और फिर से दोबारा से बेन में बदल जाता है। बेन को लगता है कि फ्रॉग को तो ठंड से एलर्जी होती है, वो भाग नहीं पाएगा, पर उसकी सोच गलत थी। डॉक्टर एनिमो अपने फ्रॉग को मशीन के जरिए सिग्नल दे देता है। वो फ्रॉग बहुत ज्यादा हीट जनरेट करने लग जाता है और बर्फ को तोड़कर डॉक्टर एनिमो को लेकर वहां से भाग जाता है। हारने के बाद वो तीनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। ग्वेन बुरी तरह थक चुकी थी और ठीक 3 बज चुके थे। वो जैसे ही अपने बेड पर लेटकर आंखें बंद करती है, ठीक 2 घंटे बाद अलार्म बज जाता है और ग्वेन को अपनी आंखें खोलने ही पड़ते हैं। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले चलो एक वॉर हो जाए ग्वेन और केविन के बीच में, देखते हैं कौन जीतेगा और रिजल्ट का फैसला कमेंट से होगा। तो जल्दी जाइए और कमेंट बॉक्स में केविन या ग्वेन लिख दीजिए, देखते हैं कौन जीतेगा। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ग्वेन का पूरा दिन जानते हुए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। ग्वेन कैसे तैसे अलार्म बंद करती है और रनिंग के लिए तैयार हो जाती है। वो रनिंग करते करते कानों में हेडफोन लगाकर इंग्लिश भी सीख रही होती है। रनिंग खत्म होने के बाद वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो भी इंग्लिश सीखते सीखते वो इंग्लिश सीखते सीखते स्कूल जाने वाली होती है कि उसकी माम उसे रोक देती है और उसे एक काम दे देती है। फैमिली रियूनियन के लिए इन्विटेशन कार्ड लिखने थे, वो भी हाथों से, नो प्रिंटिंग, वो भी कल सुबह तक। ग्वेन वादा कर देती है कि वो सुबह तक कैसे कैसे जरूर लिख देगी। उसकी मॉम ग्वेन को काम सौंपकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर बेन आ जाता है। बेन ग्वेन से पूछने आया होता है कि आखिर वो एक्स्ट्रानेट के जरिए डॉक्टर एनिमो को कैसे ढूंढ सकती है। ग्वेन उसे बता देती है मल्टी ग्लोबल फोनेटिक रिसर्च के जरिए। ग्वेन को लगता है कि बेन उसकी मदद करेगा इन्विटेशन लिखने में, पर बेन तो थैंक्स कहकर वहां से चला जाता है। ग्वेन निराश होकर हेडफोन लगाकर इंग्लिश लिखते हुए कार्ड्स लिखने लग जाती है। लिखते लिखते ग्वेन को भूख लगने लग जाता है, पर उसके पास टाइम नहीं था। उसे स्कूल भी तो जाना था, इसलिए वो अपना मैजिक बुक निकालती है और एक स्पेल करती है। वो पेन अपने आप कार्ड्स लग जाता है। ग्वेन पेन के भरोसे खाना खाने के लिए किचन की तरफ जाने लग जाती है। तभी उसे केविन का कॉल आ जाता है। जब तक ग्वेन केविन से बात कर रही होती है, वो पेन कार्ड्स लिख रहे होते हैं, पर लिखने के साथ साथ वो पेन कार्ड्स में आग भी लगा रहा होता है। सभी कार्ड्स जलने लग जाते हैं। ग्वेन उसे देख लेती है और जल्दी से आग बुझा देती है, पर अब कोई फायदा नहीं था। वो कार्ड्स बुरी तरह जल चुके थे। वो उसके बारे में कुछ करती उससे पहले वहाँ पर स्कूल बस आ जाता है। ग्वेन उससे वहीं पे छोड़कर स्कूल चली जाती है। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए आज रात से लेकर अब तक हुए गड़बड़ियों को लेकर सोचते हुए लॉकर खोल रही होती है। उसे भूख भी लगा होता है। तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड एमिलिया आ जाती है और खाने के लिए उससे डोनट्स दे देती है। एमिलिया ग्वेन को बताती है कि वो अकेडमी को परफॉर्मर आर्ट्स में पियानो परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। ग्वेन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा देती है। एमिलिया कहती है कि वो चाहती है कि परफॉर्मेंस के वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी ग्वेन उसके साथ जरूर रहे। ग्वेन पहले तो हाँ कर देती है, पर जब उसे पता चलता है कि वो कॉन्सर्ट आज रात को ही है, तब ग्वेन को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और उनकी क्लासेस भी शुरू हो जाती है। और लंबी चौड़ी क्लासेस के बाद बहुत सारी एक्सरसाइज के बाद हाफ टाइम हो जाता है। ग्वेन हाफ टाइम के वक्त घर जाने लग जाती है, वो भी इंग्लिश सीखते हुए। तभी उसे रास्ते में केविन मिलता है। ग्वेन गाड़ी में बैठते हुए अपना प्लान बता ही रही होती है कि उसकी नजर केविन के फटे कपड़े पर जाती है। केविन ग्वेन को बताता है कि उसे डॉक्टर एनिमो मिल चुका है। वो ग्वेन को लेकर वापस जाने लग जाता है कि तभी ग्वेन को उसकी मॉम को कॉल आ जाता है। ग्वेन बहाना बना देती है कि उसने कार्ड्स खरीद लिए हैं और कुछ अभी लिख देगी और कुछ रात में ही। उसकी मॉम मुझसे लंबी चौड़ी लेक्चर दे देती है। ग्वेन जल्दी से कार्ड्स खरीदकर अपने घर पर आ जाती है और इन्विटेशन कार्ड लिखने लग जाती है। ग्वेन और केविन बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर बेन जेट्री एलियन बनकर आ जाता है उनसे मदद मांगने के लिए। जेट्री डॉक्टर एनिमो के फ्रॉग्स को भी लेकर वहाँ पर आया हुआ था। ग्वेन भी जाना चाहती थी, पर केविन उसे जाने से मना कर देता है क्योंकि ग्वेन को बहुत ज्यादा काम थे। केविन दीवार से होकर वहाँ से चला जाता है। ग्वेन को भी स्कूल जाना था क्योंकि 1 बजे ग्वेन का टेस्ट था। वो जल्दी से स्कूल पहुंच जाती है और टेस्ट देने लग जाती है। तभी बेन ह्यूमंगस एलियन बनकर डॉक्टर एनिमो के जायंट फ्रॉग से स्कूल के बाहर लड़ रहा होता है। सभी स्टूडेंट्स उसे देखने लग जाते हैं। ह्यूमंगस उन फ्रॉग्स को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। ग्वेन बेन को जीतता हुआ देख चैन की सांस लेती है और टेस्ट खत्म कर देती है और उसका घर जाने का वक्त हो चुका था। ग्वेन लॉकर बंद करके घर जाने के लिए तैयारी हो रही होती है कि वहाँ पर एक टीचर आ जाता है और ग्वेन को अलजेब्रा 2 क्लास लगाने को कहता है क्योंकि उसे पुलिस का फोन आया था। उसकी गाड़ी को किसी जायंट फ्रॉग ने तोड़ दिया है। ग्वेन मना तो करना चाहती थी, पर कर नहीं पाती। ग्वेन को क्लास लगाना ही पड़ता है। क्लास लगाने के बाद वो कराटे क्लास लगाने चली जाती है और सब कुछ खत्म करने के बाद एमिलिया के साथ घर जाने लग जाती है। एमिली ग्वेन को कॉन्सर्ट में चलने को कहती है, पर ग्वेन जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उससे घर पे बहुत ज्यादा काम थे। तभी वहाँ पर स्पाइडर मंकी आ जाता है और फिर से बेन बदल जाता है। बेन ग्वेन से मदद मांगने आया था क्योंकि डॉक्टर एनिमो केविन और उस पर भारी पड़ रहा था। एमिली बेन से नफरत करती थी क्योंकि उसने बेन के साथ एक बार डेट किया था और बेन ने उसे रेडियो टावर के ऊपर छोड़ दिया था जो 200 फीट ऊंचा था। एमिली ग्वेन को चलने को लिए कहती है क्योंकि वो परफॉर्मेंस के वक्त ग्वेन को देखना चाहती थी, पर ग्वेन कोई जवाब नहीं देती और वो निराश थी। वो किसी को भी दुखी नहीं करना चाहती थी। एमिली उदास होकर वहां से चली जाती है। बेन ग्वेन से पूछता है कि वो आखिर चल रही है कि नहीं चल रही है। अब ग्वेन क्या कर सकती थी, उसे जाने के लिए तैयारी होना पड़ता है। दूसरी तरफ केविन अकेले ही डॉक्टर एनिमो
एनिमो और उसके जायंट फ्रॉग से लड़ रहा होता है। फ्रॉग्स की गिनती बहुत ज्यादा होती है और केविन सिर्फ एक। वो केविन को पटक पटक कर मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडबर्ट और ग्वेन आ जाते हैं। डॉक्टर एनिमो कहता है कि वो काफी लेट हो चुके हैं क्योंकि उसने अपने प्लान को कामयाब कर चुका है। उसने अपने ट्रांसफर मॉड्यूलेटर मशीन को पावरफुल बना चुका है। ग्रैंडबर्ट जल्दी से डॉक्टर एनिमो पर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ एमिलिया का परफॉर्मेंस चालू हो चुका था। चालू करने से पहले एमिलिया ऑडियंस की तरफ देखती है ग्वेन को ढूंढने के लिए, पर ग्वेन वहाँ पर थी ही नहीं। वो उदास हो जाती है, पर उदासी में ही पियानो बजाना शुरू कर देती है। काफी अच्छा बजा रही थी। उसका म्यूजिक के साथ साथ ही डॉक्टर एनिमो उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। तीन फ्रॉग्स एक साथ ही ग्वेन पर हमला कर देते हैं, पर ग्वेन कैसे तैसे मैना के जरिए उन तीनों से बची हुई थी। तभी डॉक्टर एनिमो का वो मशीन चालू हो जाता है, पर वो गलती से उन तीनों फ्रॉग्स पर ही हमला कर देता है, जिसकी वजह से ग्वेन बच जाती है। डॉक्टर एनिमो जल्दी से उस मशीन की तरफ जाने लग जाता है। एमिलिया का परफॉर्मेंस अभी भी चल रहा था। वो काफी अच्छा बजा रही होती है। डॉक्टर एनिमो मशीन के पास पहुंचकर उसका निशाना सेट करने ही वाला होता है कि पीछे से करंट बोल्ट आ जाता है और फिर से बन बदल जाता है। बैन कुछ करता उससे पहले वो मशीन फायर कर देता है। वो हमला केविन के पास लगता है, पर ग्वेन उसे बचा लेती है मैं अपने मैना के जरिए। केविन तो बच गया था, पर ग्वेन की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। बैन जल्दी से करंट बोल्ट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और केविन के साथ डॉक्टर एनिमो पर टूट पड़ता है। एमिलिया अभी भी पियानो बजा रही होती है। डॉक्टर एनिमो अपने मेंढक पर बैठकर उन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है, इसलिए बैन जल्दी से अल्टीमेट करंट बोल्ट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डॉक्टर एनिमो के मेंढक को जोर से टक्कर मारता है। वो दूर जाकर गिरते हैं, पर वो मेंढक अल्टीमेट करंट बोल्ट को जीभ से पकड़ लेता है और उसे नीचे पटक देता है। उधर एमिलिया भी पियानो बजा रही होती है। अल्टीमेट करंट बोल्ट उस मेंढक के जीभ को पकड़कर घुमा घुमाकर जोर से मुक्का मारता है। डॉक्टर एनिमो नीचे गिर जाता है। ग्वेन जल्दी से डॉक्टर एनिमो का हेड मशीन निकालकर अल्टीमेट करंट बोल्ट को दे देती है। अल्टीमेट करंट बोल्ट फिर से बैन में बदल जाता है। केविन डॉक्टर एनिमो को उठा लेता है। दूसरी तरफ एमिलिया का परफॉर्मेंस खत्म हो चुका था और वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। सभी उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। एमिलिया मायूस होकर ऑडियंस की तरफ देखती है। ग्वेन भी ऑडियंस के साथ उसके लिए ताली बजा रही होती है। एमिलिया उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सब कुछ खत्म होने के बाद ग्वेन पूरी हालत में घर पहुंचती है। उसने इन्विटेशंस भी कार में लिख चुके थे। ग्वेन अपनी मॉम को गले लगा लेती है। उसकी मॉम पूछती है कि आखिर आज का दिन उसका कैसा गया। ग्वेन कहती है ओ कुछ खास नहीं, बस रोजाना जैसे। और ग्वेन के उबासी के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।